और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। 7 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और अब से 25 मिनट के बाद ये बैठक में तय हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का नया सीएम कौन होने जा रहा है। इसमें पर्यवेक्षक ओपी धनखड़ बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं। ये दोनों पर्यवेक्षक बने हैं। दिल्ली प्रभारी बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। एक एक करके अब विधायक पहुंच रहे हैं। जो पहली बार विधायक बने हैं, जी न्यूज उनसे बात की। हर किसी से पूछा गया कि उनकी पहली पसंद कौन है, लेकिन बीजेपी की परंपरा को समझते हुए कोई भी नाम लेने को राजी नहीं, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये अवधारणा है कि जिसका नाम पॉपुलर हो गया कम से कम उसको तो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा अभी पहुंचे हैं। कुछ वक्त पहले अशोक गोयल पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं और दिल्ली के सभी विधायक, बीजेपी के निर्वाचित विधायक आज बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और 7 बजे विधायक दल की बैठक में यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 11 दिन का लंबा इंतजार हो चुका है और आखिरकार दिल्ली को अपना नया सीएम मिलने वाला है। यह ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि 27 साल बाद ऐसा होगा जब प्रदेश के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बस कुछ देर में साफ हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और उसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर लगने जा रही है। लेकिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए जो 4 सबसे प्रबल दावेदार हैं, जो सबसे मजबूत चेहरे समझे जा रहे हैं, सबसे प्रचलित चेहरे समझे जा रहे हैं आपके सामने, उनमें सबसे आगे हैं रेखा गुप्ता, जो संगठन में मजबूत पकड़ रखती है, महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देने की रणनीति में एकदम फिट बैठती। इसके बाद परवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र, दिल्ली की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे और इस बार चुनाव में एक्टिव रहे। दिल्ली बीजेपी के तेज तर्रार नेता और संगठनात्मक राजनीति में माहिर आशीष सूद का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, जिनकी गिनती बीजेपी के भरोसेमंद चेहरों में होती है। ये वो 4 चेहरे जो कि बीजेपी की में सीएम चेहरे के तौर पर सबसे आगे समझे जा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है। दिल्ली के इस पॉलिटिकल थ्रिलर का आखिरी सीन अब से कुछ देर बाद सामने होगा, जब विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में मोहर लगेगी। दिल्ली में किसको ताज, खुलने वाला है राज। रेखा, विजेंद्र, आशीष, परवेश, सीएम पर सस्पेंस विशेष। बीजेपी का कोई सरप्राइज प्लान या पॉपुलर फेस पर ही दाव। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, टूटने वाला है मौन। दिल्ली में कुर्सी का सस्पेंस अपने अंतिम पड़ाव पर है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज तो कर ली, लेकिन सीएम के नाम पर बना सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज 11 दिन बाद देश की राजधानी को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शपथ ग्रहण का मंच तैयार है, रणनीति बन चुकी है और आलाकमान फैसला भी कर चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से दिल्ली की राजनीति में हलचल मची हुई है। बीजेपी के भीतर लगातार माथापच्ची चल रही है कि राजधानी की कमान किसे सौंपी जाए। इस घमासान के बीच थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। सूत्रों की माने तो सीएम पद की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। दिल्ली के जीते हुए विधायकों में से रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें आशीष सूद शामिल हैं, जो जनकपुरी सीट से विधायक हैं। प्रमुख पंजाबी नेता और संघ के करीबी माने जाते हैं। इस लिस्ट में परवेश वर्मा का नाम भी टॉप पर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर परवेश वर्मा इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। दावेदारों में से एक नाम रेखा गुप्ता का भी है, जो शालीमार बाग से चुनाव जीती हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चर्चाओं में है, जिन्होंने रोहिणी सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ बतौर पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे और आलाकमान के फैसले का ऐलान करेंगे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा।
क्या पार्टी किसी अनुभवी चेहरे पर दांव खेलेगी या फिर दिल्ली में नया नेतृत्व लाकर सबको चौंका देगी? कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के विकास कार्यों को गति मिलेगी, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो हर्डल्स, जिस प्रकार की रोक इन्होंने लगाई थी, जिस प्रकार का दिल्ली पर एक ग्रहण आम आदमी पार्टी के रूप में लगा हुआ था, वो अब हट गया है। बीजेपी का इतिहास बताता है कि जब भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हो तब आखिरी वक्त में चौंकाने वाला नाम सामने आता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हर जगह पार्टी ने कई बार बड़े नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को आगे किया है। क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? दिल्ली के इस पॉलिटिकल थ्रिलर सस्पेंस से भरे सीन का आखिरकार पर्दा गिरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको बताता हूं दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर के 5 बिग फैक्टर्स क्या क्या है। महिला सीएम की कयास क्यों? इसके पीछे वजह है कि बीजेपी इस बार महिला सीएम का मिथक तोड़ सकती है और महिला को चेहरा बना सकती है। बीजेपी से आखिरी सीएम सुषमा स्वराज थी और कांग्रेस से आखिरी सीएम शीला दीक्षित थी और आपसे आखिरी सीएम आतिशी। बीजेपी वापस ये फैक्टर दोहरा सकती है। पूर्वांचली सीएम का फैक्टर क्यों है? क्योंकि लगभग 25% वोटर है, 28 सीटों पर पूर्वांचली वोटर का दबदबा है और 17 सीटें जिताने में इन्होंने मदद की। पहाड़ी सीएम क्यों कहा जा रहा है? उत्तराखंडी वोटर लगभग 6%, 18 लाख से ज्यादा वोटर है। जाट फैक्टर क्यों? क्योंकि जाट वोटर लगभग 8% और जाट बहुत सीटों में से 90% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और बीजेपी शासित राज्यों में कोई जाट वोटर फिलहाल, जाट सीएम फिलहाल नहीं है। वैश्य सीएम इसलिए क्योंकि वैश्य वोटर लगभग 8% और वैश्य वोटर का भी दिल्ली के अंदर दबदबा समझा जाता है। लेकिन बीजेपी के बारे में रवायत पुरानी है कि जितने नाम आप सोचेंगे वो नाम तो कम से कम मुख्यमंत्री के चेहरे में शामिल नहीं हो। और इसको लेकर के बीजेपी कई बार चौंका चुकी है। हरियाणा में 9 दिन के बाद सीएम का ऐलान किया गया। राजस्थान में भी 9 दिन लिए गए थे सीएम के चेहरे की घोषणा करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी 8 दिनों के बाद सीएम का चेहरा घोषित किया गया था। ओडिशा में जब सीएम का नाम आया तो 7 दिनों के बाद आया। लेकिन हालिया जो बीजेपी शासित राज्य है उन्हें आप देखिए कि अचानक एक नया नाम प्रोजेक्ट कर दिया गया और ये रवायत शुरू हुई 2017 उत्तर प्रदेश से, जब बिना किसी सुगबुगाहट के योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मोहर लगा दी गई।